इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपराज राणा। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से देश में बदलाव तो आया है। हमारे देश के युवा अपने हुनर और कौशल प्रशिक्षण के दम पर नई नई कहानियां लिख रहे हैं। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हमारा प्रयास रहता है अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। ऑफ द ग्राउंड रहकर युवा बना सकते हैं करियर। MSDE सिखा रहा है स्किल। आप भी स्किल ट्रेनिंग लेकर बन सकते हैं खिलाड़ियों के फिटनेस ट्रेनर, योग इंस्ट्रक्टर और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। खेल और खिलाड़ियों से जुड़ने के साथ ही मंत्रालय दे रहा है एंटरप्रेन्योर बनने का विजन। NSDC की स्पोर्ट्स क्षेत्र में नए कोर्सेज लाने की तैयारी। युवाओं को मिलेगा लाभ। इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर NSDC की खास पहल। 25 लाख महिलाएं होंगी सशक्त। NSDC का महिला उद्यमिता कार्यक्रम पर जोर। NSDC ने ब्रिटानिया के साथ मिलकर शुरू किया खास प्रोग्राम। NSDC देगा महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के साथ प्रोडक्ट्स बेचने और नेटवर्किंग का अवसर। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के दीक्षांत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हेल्थ केयर में मौजूद अवसरों के बारे में मिली युवाओं को जानकारी। विदेश में भी बना सकते हैं करियर। आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्निकें आ गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इसीलिए हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आती है भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन। आइए देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में देश विदेश के खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया, पदक जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए। खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का परिचय दिया। इनके पीछे खिलाड़ियों के फिटनेस ट्रेनर, योग इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का अहम रोल होता है। स्पोर्ट्स के बढ़ते फलक के साथ बिहाइंड द सीन रहने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। इस क्षेत्र में करियर के स्कोप को देखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE युवाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत खास प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि ये युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। स्पोर्ट्स और फिटनेस और फिजिकल एजुकेशन जो एक सेक्टर है, देखिए ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना पड़ेगी कि कोई कहीं पे भी नौकरियां या करियर बनाने की रिक्वायरमेंट कब आती है। रिक्वायरमेंट तब आती है जब वो जो सेक्टर है, ओवरऑल इकोनॉमी है उस सेक्टर की, वो ग्रो करना शुरू करे। जब वो ग्रो करती है तो नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसमें काम करने की। स्पोर्ट्स, फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन, आप 3-4 सब सेक्टर्स हैं इसके, या आप एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल द्वारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत देश भर में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग समेत अन्य क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है। मंत्रालय की पहल से तैयार इन कोर्सेज की मदद से उन युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं जो खुद एथलीट नहीं बन सके, टॉप प्लेयर नहीं बन सके, लेकिन अब ऑफ द ग्राउंड रहकर खिलाड़ी और टीम को विनिंग पोडियम तक पहुंचाने में काफी अहम रोल निभा सकते हैं। जो एजुकेशन पॉलिसी अब लॉन्च हुई है NEP, तो NEP में स्किल सर्टिफिकेट को मेन एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। मीनिंग के आप जितना मेन एजुकेशन पढ़ रहे हैं साथ में स्किल सर्टिफिकेट भी आप ज़रूरी करते जा रहे हैं। 9, 10, 11, 12 में आ ही गया है, ग्रेजुएशन में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। और इससे क्या कि बच्चों को थियोरेटिकल स्टडीज़ के साथ साथ स्किल स्टडीज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको वैल्यू देता है, आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी खोलता है। कोई भी जो हायर करेगा वो आपको ये सर्टिफिकेट मांगेगा।
MSDE के विजन के कारण युवाओं के पास अब करियर के कई ऑप्शन हैं। NSDC की देखरेख में फिटनेस के जॉब रोल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें युवा खेल और खिलाड़ियों से जुड़ने के साथ ही एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। देश विदेश में फिटनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। कोविड के बाद से इस क्षेत्र में तेजी आई है। प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की मदद से इसमें करियर की शुरुआत की जा सकती है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों, सेलिब्रिटीज या बिजनेस पर्सन के पर्सनल फिटनेस कोच से लेकर किसी फिटनेस सेंटर के हेड भी बन सकते हैं या खुद जिम या फिटनेस क्लब ओपन कर एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कर सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर लेवल 4 का पहला कोर्स है, उसके बाद पर्सनल ट्रेनर का एक कोर्स है, उसके बाद आपका जिम मैनेजर का कोर्स है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का उसके ऊपर का कोर्स है। तो ऐसे करके पूरा उसका करियर प्रोग्रेशन के साथ सारे कोर्सेज बन गए हैं, अवेलेबल हैं। और इसमें तो अराउंड सेम प्रोसीजर है। आपको जिस शहर के लिए ढूंढना है आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको कहाँ से कोर्स करना है। अराउंड फिटनेस में अराउंड 32 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पूरे इंडिया भर में जो ये सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत कराए जाने वाले कोर्स का दायरा व्यापक है। इसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स बॉल क्राफ्ट पर्सन, फैक्ट्री मैनेजर, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर से लेकर गोल्फ इंस्ट्रक्टर जैसे कई कोर्सेज हैं जिससे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की कोशिश है कि आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट, स्पोर्ट्स वेन्यू ऑपरेशन मैनेजर, ई स्पोर्ट्स कोच समेत अन्य नए कोर्सेज को जोड़ा जाए जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिले। NSDC स्पोर्ट्स इंडस्ट्री फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट कोच खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल से जुड़ी स्किल को और निखारने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। वाकई जब इंसान में हुनर का विकास हो जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर NSDC की खास पहल 25 लाख महिलाएं होंगी सशक्त। NSDC का महिला उद्यमिता कार्यक्रम पर जोर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं का स्थान स्टार्टअप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, और इसका कारण भारत सरकार का प्रयास।
आइए देखते हैं कैसे। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC महिला उद्यमिता कार्यक्रम पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में NSDC इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में एक खास प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के साथ ही उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी में तैयार ये कार्यक्रम उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है जिनका सामना महिलाएं बिजनेस शुरू करने और उसे बढ़ाने के दौरान करती हैं। इस पहल के औपचारिक शुभारंभ के मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। I am sure that as promised, this project will lead to good results. We can scale it up further. We can, as Mr. Vedmani Tiwari ji was saying, we can also bring more industries together. And this will start in a way of how we can make the women entrepreneurship, women-led development attractive, fashionable, aspirational for the millions of women in our country. So I see a lot of potential in this, and that is why we are very, very happy. इस पहल में महिलाओं के लिए सेल्फ लर्निंग बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज की सुविधा दी जा रही है। ये कोर्स स्किल इंडिया डिजिटल हब पर कई भाषाओं में मौजूद है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को उनके उद्यमिता कौशल एवं दक्षता के लिए NSDC, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की ओर से संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को एक सपना दिया था हमको कि 2047 में जब देश के 100 साल होंगे तो भारत को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि विकसित भारत का रास्ता एक महिलाओं के नेतृत्व के थ्रू होके जाता है। और आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने किया है, इसमें हमने प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा कि देश के प्राइवेट सेक्टर और भारत सरकार को मिलकर काम करना है, आज ब्रिटानिया और NSDC इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत करीब 25 लाख महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने का एक मौका दिया जाएगा। NSDC की इस पहल का उद्देश्य देश भर की लगभग 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है और उन्हें सफल कारोबार शुरू करने व उसे चलाने के लिए जरूरी कौशल, जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराना है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप इस प्रोग्राम की पहुंच बढ़ाने के लिए इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। It not just helps you financially, but it also gives you the confidence by validating your idea to move forward. The Her.Store, started by Britannia, is one more incredible platform where women entrepreneurs can come together to share their experiences, know their learnings, and connect with each other. It's also a great platform to sell their products all over India. This is a platform where women entrepreneurs can get validation, can get confidence, can get skills to develop their venture further. NSDC महिला प्रतिभागियों को बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से भी जोड़ेगा, जिससे महिलाओं को बिजनेस मॉडल का चुनाव करने, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने और सरकारी सहायता का लाभ उठाने में फायदा होगा। जिस तरीके से आज NSDC और ब्रिटानिया का कोलैबोरेशन हुआ है, NSDC ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकाली, सारे ऑनलाइन कोर्सेज निकाले, वुमेन अच्छे से इन चीज़ों को कर सकती हैं, घर बैठे सारी फैसिलिटी मिल रही है उनके लिए। ये एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है और इन फ्यूचर इससे वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिल पाएंगी और वो आगे आके अपने काम को आगे बढ़ पाएंगी। इस पहल का समापन एक भव्य समापन समारोह में होगा, जहां शीर्ष 50 प्रतियोगियों को अपने बिजनेस आइडियाज को पिच करने का मौका भी दिया जाएगा। इनोवेशन और एक्सीलेंस को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 10 सबसे सफल प्रतियोगियों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए की सहायता भी देगी। उनमें से 10 सक्सेसफुल महिलाओं को 10 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी ब्रिटानिया की तरफ से, और 10,000 महिलाओं को NSDC उनको एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग कराएगा और उनको एंटरप्रेन्योरशिप कराने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगा। तो एक बहुत बड़ा दिन है और हम सब इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लखपति दीदी तक
भारत ने महिला विकास के मामले में बहुत लंबी दूरी तय की है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंट्रीज एंड काफ़ी सारे स्किल्स की नॉलेज भी हुई कि लोग अपना क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें पता चली आज मुझे यहाँ पे। तो जैसे कि एनएसडीसी ने वुमेन्स को काफ़ी बढ़ावा दिया है, स्किल अपग्रेड करने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है, फंड से रिलेटेड या स्किल से रिलेटेड। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर एनएसडीसी के जरिए देश की महिलाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें सशक्त बना रहा है, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर से जोड़ रहा है। स्किल हासिल करने से लेकर इंडिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स जैसे प्लेटफॉर्म तक देश की लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के दीक्षांत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहां 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रयास है कि हमारे देश का हर युवा अपने हुनर को निखार सके, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मिनिस्ट्री हर संभव कोशिश कर रही है और बदलाव भी दिख रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल HSSC द्वारा हाल ही में कौशल प्रशिक्षण हासिल कर चुके युवाओं के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर HSSC के CEO आशीष जैन ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे इन युवाओं को केवल कौशल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि नौकरी के अवसरों से जोड़ने के लिए काउंसिल काम कर रहा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ग्लोबली इंडिया से वेल नोन है कि उनकी जो स्किल सेट है वेल रिकग्नाइज्ड है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, जिस क्षेत्र में हम किसी की बात हेल्थ केयर में बात करें तो डॉक्टर्स नर्सेज ने अपना एक नाम बनाया है। अभी हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर जो असिस्टेंट्स हैं, सपोर्ट वर्कर्स हैं, वो भी विदेशों में बहुत डिमांड है, जा रहे हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बहुत रिक्वायरमेंट है। और अगर हम देखें तो हमारी ट्रेनिंग्स जो PMKY में हो रही हैं या और भी स्कीम्स में चल रही हैं, सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि इंटरनेशनली मैप की जा सकती हैं। हमने पहले इनकी मैपिंग भी की थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जो काफ़ी मैप हो रही थी इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। तो जो व्यक्ति इस पर ट्रेन होके जाता है तो उसके लिए बाहर जाना आसान हो जाता है।
इस विशेष आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से हिना उस्मान, SBI कार्ड की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अनीता सोन तुमेरा, NCVET की एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर नीना पाहुजा और विभिन्न उद्योगों के नियोक्ता भी इस समारोह में शामिल हुए, जिन्होंने उम्मीदवारों को इस सेक्टर से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर में आने वाली नई तकनीकों और इनोवेशन और आने वाले समय में नए स्किल कोर्सेज के बारे में बताया गया। इंडिया एक यंग कंट्री है, बट अगर ग्लोबली हम अपने आसपास देखें तो एजिंग कंट्रीज हैं आज के डेट में। उनको कैसे उनकी हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम एक लार्ज वर्कफोर्स को यहाँ तैयार कर रहे हैं, जो कि बाहर जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली केयर गिविंग में हेल्थ केयर असिस्टेंट्स का रोल होता है। आप किसी भी तरह की हेल्थ केयर में असिस्टेंट या सपोर्ट लेवल का होता है, तो वो ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं केयर गिविंग में, जो कि घर पे जाके हम उसको स्वास्थ्य संबंधित सहायता दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की सर्जरी हुई है और वो घर पे आ गए, उसके बाद उनको एक सहायता, घर पे कोई सहायक चाहिए, तो सहायक के लिए भी ट्रेनिंग है। ये नर्सेज डॉक्टर्स के अलावा ऐसी बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, जहाँ पे मिल सकती हैं और एक बहुत अट्रैक्टिव फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। दीक्षांत कार्यक्रम के इस अवसर पर कई कैंडिडेट्स ने कौशल प्रशिक्षण के बाद उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में जानकारी दी। कैंडिडेट्स ने थ्योरी से लेकर ऑन जॉब ट्रेनिंग तक हासिल किए अनुभवों के बारे में बताया। ये दिखाता है कि अगर युवा कौशल के महत्व को समझे तो जीवन की राह आसान हो सकती है। 12th पास आउट करने के बाद मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शन देखे, फिर मेरे को लगा हेल्थ केयर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो उसमें अपना करियर बनाना बहुत अच्छा होता है। तब मैंने स्किल इंडिया के बारे में जाना और फिर वहाँ से मैंने फ्लेबॉटमी का कोर्स किया और दैट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ली एंड लास्ट में इंटर्नशिप और फिर जॉब भी मैंने वहाँ पे किया। दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मंत्रालय और NSDC के प्रयासों से आज विदेशों में भी हमारे हेल्थ केयर कुशल युवाओं की डिमांड लगातार बढ़ रही है। NSDC की देखरेख में जिस तरह से आज कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी, उसके बाद मुझे अपने करियर के लिए कुछ अच्छा करना था जिससे मैं अपना करियर अच्छे से बना सकूं। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया गुड़गांव में ये GD का कोर्स होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का। उसके बाद मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया। उसमें मैंने 6 मंथ का कोर्स था, जिसमें 4 मंथ की थ्योरी थी और 2 मंथ की OGT थी। जो OGT थी वो मेरी कल्याणी हॉस्पिटल में लगी थी, वहीं पे मेरी प्लेसमेंट हो रखी परमानेंट, मैं वहीं पे भी जॉब करती हूँ। आज देश का कुशल कार्यबल न सिर्फ देश में इंडस्ट्री को गति प्रदान कर रहा है, बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी पूरा करने के लिए तैयार है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बारिश जब होती है तो पंछी इधर उधर भागते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान भर के बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और बारिश से बच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जब भी परेशानी आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मुकाबला करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियां दिखाएं ताकि आपके जीवन की सफलता की राह आसान हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल।
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।